कभी कभी संगीत की कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और उसकी वजह से धुन बनाने वाले संगीतकार को लोग पसंद करने लगते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसे ही एक संगीत के जादूगर की, जिसकी धुनों पर पूरी दुनिया थिरकने को मजबूर हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AR रहमान की, जिन्हें म्यूजिक का जादूगर कहा जाता है। लेकिन हाल ही में उनका एक इंटरव्यू ऐसा वायरल हुआ जिसके बाद देश भर में बड़ी बहस छिड़ गई। बॉलीवुड में कम काम मिलने की बात से लेकर छावा फिल्म को विभाजनकारी बताने तक AR रहमान ने ऐसी बातें कह दी कि सोशल मीडिया पर भयंकर तूफान आ गया। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर जैसे दिग्गजों ने इस बात को लेकर अपनी असहमति जताई। फैंस दो खेमों में बंट गए और आखिरकार रहमान को इस मामले के बाद खुद आकर सफाई देनी पड़ी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बयान था या कोई बड़ा मुद्दा? आइए इस पूरी कहानी को फैक्ट्स के साथ समझते हैं। हम आपको रहमान की जिंदगी, उनके संगीत और इस विवाद की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, ताकि इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं AR रहमान की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आपको बता दें कि AR रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ, जो उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। दरअसल AR रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था, जो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता RK शेखर एक मशहूर संगीतकार और कंडक्टर थे, जो तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने म्यूजिक का जादू बिखेर कर उसमें चार चांद लगाते थे। रियाज, रिकॉर्डिंग्स और ऑर्केस्ट्रा की धुनों के साथ घर में हमेशा संगीत का माहौल बना रहता था। दिलीप ने बचपन से ही पियानो और कीबोर्ड सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्द ही बड़ा बना दिया। महज 9 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी AR रहमान के यानी दिलीप के कंधों पर आ गई। स्कूल के साथ साथ वे स्टूडियोज में काम करने लगे, कीबोर्ड बजाना, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना और सीनियर कंपोजर्स की मदद करना। ये वो दौर था जब रहमान ने मेहनत की असली धुन सुनी। रहमान ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन संगीत उनकी रगों में खून की तरह दौड़ता था। उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत, सूफी धुनें और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स को मिलाकर अपना स्टाइल बनाया। उनका संगीत और म्यूजिशियन के मुकाबले काफी ज्यादा अनोखा है। कभी जय हो की एनर्जी, कभी कुन फाया कुन की रूहानियत। लेकिन उनके दिलीप कुमार से AR रहमान बनने की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। पिता के निधन के बाद परिवार मुश्किलों से चारों तरफ से घिर गया। इस दौरान रहमान की मां की मुलाकात एक सूफी संत से हुई और फिर उसके बाद पूरे परिवार ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। 1989 में दिलीप ने अपना नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान रख लिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AR रहमान कहा जाने लगा। रहमान खुद कहते हैं कि इस बदलाव से उनकी जिंदगी में शांति और पॉजिटिविटी आई, जिसे लेकर उन्होंने ये कहा था कि ये उनका पर्सनल डिसीजन था, ना कि किसी पॉपुलैरिटी के लिए। रहमान का फिल्मी सफर 1992 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म रोजा से शुरू हुआ। इस फिल्म के गाने जैसे रुकमणी रुकमणी और ये हसी वादियां ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। रोजा सिर्फ तमिल सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद बॉम्बे, दिल से, ताल, रंगीला, लगान, साथिया, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, रॉक स्टार और दिल बेचारा जैसी फिल्मों में AR रहमान ने अपने संगीत का जादू बिखेरा। हॉलीवुड में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जय हो ने उन्हें 2 ऑस्कर दिलाए, जो उन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिले थे। इसके अलावा 2 ग्रैमी, एक बाफ्टा, एक गोल्डन ग्लोब और भारत से 2000 में उन्हें पद्मश्री मिला, 2010 में पद्म भूषण और 2010 में ही उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। रहमान ने भारतीय संगीत को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया, जहां भारतीय रागों का मिश्रण वेस्टर्न बीट्स से होता है। उन्होंने KM म्यूजिक कंजर्वेटरी भी खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री में म्यूजिक की ट्रेनिंग मिलती है। अब आते हैं उस विवाद पर जो हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल जनवरी 2026 में एक इंटरव्यू के दौरान AR रहमान ने अपने बॉलीवुड एक्सपीरियंस पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हिंदी फिल्मों में उन्हें पहले जैसा काम नहीं मिल रहा है। वजह, इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो गया है। अब फैसले लेने वाले लोग क्रिएटिव नहीं हैं। इसी दौरान रहमान ने यह भी जताया कि शायद कम्युनल सोच इसमें शामिल हो सकती है। हालांकि किसी ने उन्हें
डायरेक्ट ये बात नहीं कही। उन्होंने अफवाहों का जिक्र करते हुए कहा कि बाद में म्यूजिक कंपनी 5 कंपोजर्स को ले आती थी। रहमान ने यह भी कहा कि वे काम के पीछे नहीं भागते बल्कि रेस्ट लेना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित रहा छावा फिल्म को लेकर किया गया उनका कमेंट। विक्की कौशल स्टारर ये फिल्म छावा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। रहमान ने इसे डिवाइसिव यानी विभाजनकारी बताया। कहा कि यह फिल्म विभाजन पर कैश इन करती है, लेकिन इसका कोर ब्रेवरी यानी बहादुरी दिखाना है। रहमान ने छावा फिल्म में अपना म्यूजिक दिया, लेकिन उनके हालिया इंटरव्यू में फिल्म को लेकर उनके बयान ने कई लोगों को नाराज कर दिया, क्योंकि फिल्म को कुछ लोग हिंदुत्व प्रोपेगेंडा मानते हैं जबकि दूसरे इसे ऐतिहासिक मानते हैं। अब इस बयान के बाद बॉलीवुड में बड़ा हंगामा मच गया। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि बॉलीवुड में कभी सांप्रदायिक भेदभाव नहीं हुआ और रहमान जैसे टैलेंट को हमेशा सम्मान मिलता है। सिंगर शान ने भी ए.आर. रहमान के इस बयान पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इंडस्ट्री टैलेंट पर चलती है, ना कि धर्म पर। लेखिका शोभा डे ने रहमान के कमेंट को डेंजरस बताया। कहा कि बॉलीवुड हमेशा इंक्लूसिव रहा है। खान सितारे सलीम सुलेमान जैसे म्यूजिशियन इसका जीता जागता उदाहरण है। कंगना रनौत ने रहमान पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी फिल्म इमरजेंसी में काम करने से मना कर दिया और ऐसा शायद कम्युनल वजह से हुआ। बीजेपी लीडर्स और विश्व हिंदू परिषद ने इसे देश की बदनामी बताया। कुछ प्रोड्यूसर्स ने कहा कि रहमान को कम काम मिलना क्रिएटिव चॉइस हो सकता है, ना कि बायर्स। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि कुछ यूजर्स ने रहमान को विक्टिम कार्ड खेलने वाला कहा, जबकि दूसरे उनका सपोर्ट करते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह विवाद और तेज हुआ। एक्स पर #StandWithAR रहमान ट्रेंड करने लगा, जहां फैंस ने कहा कि एक आर्टिस्ट को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रोल्स ने उन्हें कन्वर्ट कहकर ताने मारे और कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें इतना दिया फिर भी शिकायत कैसी। रहमान की बेटी खतीजा ने भी एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था डिसएग्री डोंट डिसग्रेस, यानी असहमत हो लेकिन अपमान मत करो। फैंस डिवाइडेड थे। कुछ ने कहा कि रहमान का इंटेंशन सही था, वे सिर्फ इंडस्ट्री के बदलाव पर बात कर रहे थे, जबकि दूसरों ने इसे अनप्रोफेशनल बताया क्योंकि छावा में उन्होंने खुद म्यूजिक दिया था। इंस्टाग्राम और एक्स पर डिबेट्स चलते रहे, जहां लोग इतिहास, राजनीति और संगीत को मिलाकर बहस कर रहे थे। विवाद बढ़ने पर ए.आर. रहमान ने 18 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने सफाई दी कि भारत उनका घर है, प्रेरणा और गुरु भी है। उन्होंने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया। रहमान ने अपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। पीएम के सामने जल की परफॉर्मेंस, नागा म्यूजिशियंस के साथ काम, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा और हंस जिमर के साथ रामायण पर म्यूजिक। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगीत हमेशा भारत की विविधता का जश्न मनाता है और वे इस बात को लेकर लकी फील करते हैं कि इंडिया ने उन्हें इतना प्यार दिया। ये वीडियो बैकलैश को थोड़ा कम करने में कामयाब रहा, लेकिन डिबेट अभी भी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि इस विवाद से रहमान के करियर पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि उनके करियर पर इस विवाद से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वे अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, रामायण, हंस जिमर के साथ, लाहौर 1947, पेड्डी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। रहमान का योगदान इतना बड़ा है कि एक बयान उसे कम नहीं कर सकता। उन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई और युवा म्यूजिशियंस को इंस्पायर किया। लेकिन ये विवाद एक सबक देता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटा बयान भी बड़ा तूफान लेकर आ सकता है। लोग हर चीज की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं और बहस राजनीति से जुड़ जाती है। ए.आर. रहमान सिर्फ एक कंपोजर नहीं बल्कि भारतीय संगीत की पहचान है। उनके गाने जैसे माँ तुझे सलाम या दिल है छोटा सा ने हमें एकजुट किया। विवाद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। अगर आप ए.आर. रहमान के फैन हैं तो उनके नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कीजिए और याद रखिए कि संगीत सीमाओं से परे है। क्या ये विवाद इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाएगा? ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि रहमान की धुनें हमेशा लोगों के दिलों में बजती रहेंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, ए.आर. रहमान को लेकर, उनके बयान को लेकर और उनकी निजी जिंदगी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।